ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे, अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। बाबा कहते, बच्चे, अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। तो किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे, अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। बाबा ये क्यों बीच में कहते हैं कई बार कि ऐसा नहीं ऐसा करना है? कई बार क्या होता है, हम आत्माएं किसी पॉइंट को बस पकड़ के बैठ जाती है, साथ साथ पढ़ाई के नहीं चलती हैं, क्योंकि बाबा ने हर बात समझाई है। अब कहीं बिंदी बन के हम तो बिंदी को याद कर रहे हैं और दैवी गुणों पर ध्यान ही ना दे, स्वदर्शन चक्रधारी बने ही ना, ये सोचे ही नहीं कि हम कभी सत्युग में देवी देवता रहे तो संगम पर हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बस सोचा, मैं बिंदी बाबा बिंदी, मैं बिंदी बाबा बिंदी, और बाकी सब में उलझता जाए। इसीलिए कई बार बीच बीच में बाबा को ये पॉइंट भी याद करवाना पड़ता है कि मैं कह क्या रहा हूं। तो कई सवाल करते, बाबा कभी ऐसा कहते, बाबा ऐसा।
बाबा जो कहते हैं वो हमारे चार्ट को देख के कहते हैं, हमारी सारी दिनचर्या को देख के कहते हैं, वो हमको देख के कहते हैं। क्योंकि हम जो समझने बैठे हैं, हम बताते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा जीवन बाबा देख रहे हैं, पर जिस तरह से हमारी बुद्धि होनी चाहिए अगर वैसी नहीं बन रही है तो बाबा झट समझ जाते हैं ये किसी एक पॉइंट पर ही अटके हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं है, दैवी गुणों की धारणा ये नहीं करते, या संस्कार मिलन की रास नहीं करते। रहना तो संगठन में है, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये भी बाबा देखते हैं। बनना है खुशबूदार फूल, एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तो कोई ये सोचे मैं तो बहुत अच्छा अभ्यास करता हूँ, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, तो बिंदी समझेंगे शांति अनुभव होगी। सुख को भी तो देखना है ना, सुख कैसे भासेगा? जितने जितने दैवी गुणों की आपके अंदर धारणा होती है, आप अपने आप में सुखी अनुभव करते हैं, आप वायुमंडल सुखी अनुभव करते हैं। तो बहुत से ऐसे कहते बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, मुझे समझ ही नहीं आया बाबा ने क्या कहा। क्योंकि बाबा तो आपको ऑलराउंडर बनाना चाहता है, हर बात आपको समझ आनी चाहिए। अब हम सारे बच्चे मुरली सुनते हैं, किसी की बुद्धि कहाँ अटकी, किसी की बुद्धि कहाँ अटकी, इसीलिए बाबा समझाते तो सभी बच्चों को है ना। ये तो उसको चेक करना है कि मैं कहीं टू मच तो किसी चीज में नहीं चला गया, बैलेंस है कि नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा इसीलिए कई ऐसे पॉइंट उठा लेते हैं कि ऐसा बाबा ने कहा, ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा, फिर ऐसा कहा, तो मूंझते रहते हैं। और ये मुंजाइश का कारण स्वयं की बुद्धि होती है, लेकिन उंगली आगे उठाते हैं। तो बताओ बुद्धि कैसे रिफाइन होगी? बाबा जब जो कहे वो यथार्थ सत्य है, ये समझ के जो चलता है ना, उसको कभी भी संशय नहीं आता, कभी डाउट नहीं क्रिएट होता। ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ। ये सारे प्रश्नों का एक ही तोड़ है, दैवी गुणों की धारणा कम है। आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, देही अभिमानी नहीं बने हैं, खुद को आत्मा समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा मारा हुआ है। रटने से तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो समझने की बात है ना। तो आत्मा समझेंगे, बिंदी समझेंगे, तो बिंदी शरीर को कैसे चलाती है ये तो अनुभव करना पड़ेगा। हम आत्मा भाई भाई कैसे, ये तो अनुभव करना पड़ेगा ना। तो ये सारे अनुभव करने पड़ते हैं। और जब आत्मा अनुभव की, जैसे कहते हैं ना, अनुभव की प्रयोगशाला में आ जाती है, तो उसको अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। वरना तो चलते जाओ, जीव जंतु भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, जीवन तो सबका ही चल रहा है, हमारा भी चल रहा, आपका भी चल रहा, जीव जंतु का भी चल रहा। फर्क क्या है? हमें भगवान पढ़ाते हैं एक ऐसी पढ़ाई जिसको पढ़ने से मनुष्य से देवता बनते हैं। तो देवता बनना तो दैवी गुणों की धारणा तो आज चाहिए ना, कल तो नेचुरल देवता होंगे। तो सारे गुण आ जाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ नेचुरल देवता कहलाए जाएंगे। पर यहाँ हमें देवता नहीं कहा जा सकता, ना ही हम यहाँ पे देवता है, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस पॉइंट को समझना कि बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है, और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजा को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, ये देवाभिमान का जो गला घोट रहे हो, यानी इसको भगा रहे हो देवाभिमान को, किस लिए? देवता बनने के लिए, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए। यहाँ बल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे ना। कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ऊपर नीचे ही इतने होते हैं, है ना, नहीं कह सकते देवता, भले कितने भी दैवी गुण।
देवता होते ही है स्वर्ग में, मतलब जब कंप्लीट हमारे अंदर दैवी गुण बैठ जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं, है ना। आज देखो शांत है, कल देखो क्रांति क्रांति है, आज देखो खुश है तो कल देखो उदास है, किसी को बस मन कैसा व्यक्तित्व है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है, इसीलिए तो यहाँ किसी को देवता नहीं कह सकते। और देवता होते ही हैं स्वर्ग में, फिक्स हो जाते हैं, दैवी गुण माना फिक्स है ही है इनके अंदर। तो देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। दुनिया में मनुष्यों को तो नहीं पता नहीं ये बात। ये भी भारतवासी ही जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया है। दुनिया तो पुरानी हो ही गई है ना। जो देवताएं सत्युग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर बल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं ना। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियंस हैं अथवा बौद्धि हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण ना अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। कहते हैं स्वयं को हिंदू और पूजा करते हैं देवी देवताओं की। तो यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियंस एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सत्युग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाबा आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल माना ब्राह्मण बने। क्या बने? ब्राह्मण बने। बाप ने समझाया ये ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, है ना। अभी बने। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कैसे बताएगा कि कैसे ये ड्रामा, कैसे बाइस्कोप, है ना। ये अभी बने हैं। देखो वंडरफुल बात। क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज, बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया को एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर आदि की तो दरकार ही नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वे इन्वेंशन निकालते रहते हैं।
वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य के जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में है ये नहीं समझते। अगर वो स्वर्गवासी हुआ तो तुम कहाँ बैठे हो, है ना? तो खुद नरक में नहीं समझते, बुद्धि का ताला नहीं खुलता ना। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबर वार खुलता जाता है। नंबर वार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सबका खुलता है ना। कईयों को तो लास्ट में जाके पता चलता है कि हमने नाइक अपना कितना नुकसान किया, है ना। ताला बंद है तभी तो नहीं समझ नहीं आई। ताला खुला हो तो तुरंत समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो बुद्धि है ना, ये जब ठप हो जाती है तो इसे बिल्कुल समझ नहीं आता ये अपना क्या कर रहा है। आत्मा ऐसी थोड़ा अपना मित्र अपना शत्रु बनती है, बुद्धि के आधार पर। मन का काम तो संकल्प रचना है, वो तो रचेगा, पर बुद्धि तो जज करेगी ना क्या तुझे सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या तेरा भला है क्या तेरा नुकसान है। बुद्धि तो तोलेगी ही, या बिना तोले यूं ही चल दोगे। तुलना करने के लिए बुद्धि मिली है, क्या हमें सोचना चाहिए क्या हमें नहीं सोचना चाहिए। उसी आधार पर आत्मा अपना मित्र बन जाती है या अपना ही शत्रु बन जाती है। वंडर है वैसे, हर चीज एकदम क्लियर है फिर भी दिमाग नहीं खुलता, क्योंकि जो सही मायने में पुरुषार्थ है वो तो आई नहीं उस पटरी पे। तो दिमाग का ताला कैसे खुले, यानी बुद्धि का ताला कैसे खुले, दिमाग कैसे खुले। वही छोटापन रह जाता है, वही बचकानी हरकतें, वही बचपना। बड़े हो ही नहीं रहे हैं, वरना बुद्धि से बड़े नहीं हो रहे हैं। शरीर तो देखो बड़ा होता जाता है। उम्र समझ भी तो बढ़ाती है। जब हम इतने से थे तो हमारी समझ कितनी थी, इतने हुए कितनी हुई। शरीर बढ़ता जाता है तो शरीर बढ़ने के साथ समझ भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो ना, पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि पढ़ाई से ही तो समझ बढ़ती है। और अगर पढ़ ही नहीं रहे हो और समझ नहीं बढ़ रही तो माना कुछ तो बढ़ गया। मेंटली जो ये होते हैं, ये कौन होते हैं? जिनका बुद्धि का ताला बंद होता है। शरीर का विकास तो हो रहा है, शरीर से तो इतने बड़े हो गए हैं, पर क्या रुका उनका? बुद्धि का विकास रुका है। तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, और ये बुद्धि का ताला ही खुलना जरूरी है। तो अब अगर आप पुरुषार्थ की पटरी पे आ जाते हैं तो तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबर वार, वरना हर उम्र के पड़ाव पर हमारी बुद्धि कैसे विकासशील होनी चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। वरना हम कहीं ना कहीं वो एक डिसऑर्डर ही है ये। अगर हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि समझ नहीं पा रही है और ताला लगा पड़ा है, इसमें भगवान को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांक के देखो गड़बड़ कहाँ है, लीकेज कहाँ है। तो बुद्धि का ताला धीरे धीरे उनका खुलता जाता है जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। माना उम्र के पड़ाव के साथ, आगे बढ़ने के साथ उनके बुद्धि का ताला खुलता जाता है। माना सही मायने में उनको समझ आती जाती है कि बाप क्या समझा रहे हैं। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। माना जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, वही बच्चे आगे बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। तो जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। आज आपने ये पॉइंट नोट किया, पतित पावन बाप को याद करेंगे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पहले ये समझना होगा कि आप आत्मा पतित हैं। आपको पावन होना है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करना है। अगर आपने सोच लिया कि अरे मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं,
तो आप याद कैसे करेंगे और कैसे आप शक्ति लेंगे, कैसे आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा? तो ये आज विशेष यही पॉइंट है कि आप जरूर चेक करो आपकी बुद्धि का ताला कितना खुला हुआ है, खुला भी है या बंद ही पड़ा है। तो ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। लाइन को समझने की कोशिश करो, चलने लग पड़ेंगे, चलने लग पड़ेंगे माना जिस घड़ी आपको समझ आ जाए शुरुआत कर दो और पतित पावन बाप को याद करेंगे। माना आपको मानना होगा कि आत्मा पतित है, उसको मुझे पावन बनाना है, तो पतित पावन बाप आया है, उसको याद करना है, तब अहंकार कभी जन्म नहीं लेगा। तो जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे, बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं, ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे, समझाएंगे ना, टीचर है बाप या नहीं? जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा, माना जो बच्चे ये समझते हैं कि टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई मुझे अच्छे से करनी है, जिनका योग होगा अच्छा, वही ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि पढ़ वही सकता है जो टीचर का रिगार्ड रखता है। जो टीचर का रिगार्ड नहीं रखता, उसकी बुद्धि में पढ़ाई भी ठहरती नहीं है। ये नूंद ही समझ लो या ड्रामा का सूल ही समझ लो, बुद्धि में पढ़ाई आ ही नहीं सकती जो टीचर का रिगार्ड नहीं रखता। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा, उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्मा को सुनाता। ये है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। माना खुद भी देह अभिमान में, दूसरों को जो समझा रहे हो वो भी देह अभिमान में, तो क्या किसको समझ आएगा? तो पढ़ाना भी कैसे है? देही अभिमानी मंजिल है ना। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते, भूल जाते हैं। मंजिल है ना। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। हम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई है, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। इतनी प्रैक्टिस हुई पड़ी है देह अभिमान की कि देह अभिमान वाले को ही नहीं पता चलता मैं देह अभिमान, और उस देह अभिमान के चलते मैं क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ उसको ही नहीं पता चलता, क्योंकि देह अभिमान पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके तो हैबिचुअल हुए पड़े हैं, आदत पड़ी हुई है। तो घड़ी घड़ी आ जाता है देह अभिमान। अगर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, अपने आप में मेहनत करने पड़े, नहीं नहीं ऐसी अवस्था नहीं बनानी, ऐसी सोच नहीं सोचनी, तो जाके कुछ लगता है कि अरे कितना खतरनाक देह अभिमान है तो खुद के सिर पे चढ़ा हुआ, तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं पास होता। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहे हैं। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो तो समझ में आए कि भगवान क्या सिखा है। आत्मा निश्चय कर सुनो,
परम पिता परमात्मा ही सुनाते, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो नहीं पढ़ा था, यहाँ ही आकर पढ़ा था। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का नाम ही है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। अरे उन्हें मनुष्य तो ना समझो, सुप्रीम है वो सुप्रीम। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, मिल है, ये वाली मिल है, ये कारखाना है, नशा रहता है ना। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना? तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, प्रेम के सागर है लक्ष्मी नारायण। कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विक्रम किए हैं वे बताओ तो हल्का हो जाए। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है। आ गया ना वो पॉइंट कि समझोगे नहीं तो पावन कैसे बनोगे? अगर दिखेगा नहीं कि अरे ये दाग रह गया है तो उसे मिटाओगे कैसे? सब कुछ तो इस समय देखो हालत कैसी है। पांचों तत्व भी पतित है ना पतित। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है। ये पांच तत्व भी बदलने चाहिए। सत्युग है नई दुनिया और यह पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े, जबकि कल्प की 5,000 वर्ष है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर्स भी कर सकते हैं। हाँ, आधे में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी करना सके, है ना। अब देखो आधा ही ना हो तो पूरा क्वार्टर कैसे करेंगे, मतलब 4 हिस्से कैसे करेंगे। अब स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। अब समझते हैं, हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं पुरानी दुनिया में नाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो वरदान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं। अब बड़ों में क्या है, विकार की बदबू है। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को कितना प्यार करते जितना बड़ों को नहीं करते, है ना। छोटे बच्चों में विकार की बदबू नहीं, बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसे दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं कि किसी ने आंखें निकाल दी, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, तीसरी आंख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। बाप कहते हैं
मुझे ज्ञान है। क्या है? मैंने ये बार बार बाबा को क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे महामूर्ख हैं जिनको ये नहीं पता कि बाबा कौन है। बाबा कौन है? तो बाप कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी। उनमें 84 जन्मों का पाठ। ऐसी बात कोई कह ना सके। वह तो निर्लेप कह देते, इसलिए बाप कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। तुम्हें पता होना चाहिए जो भी कर्म आप करते हो उसका फल तो आपके साथ ही जुड़ता है ना। तो क्यों ऐसे कर्म करो? अच्छे करो, उसका फल अच्छा मिलेगा। रियलाइज करो आत्मा को। कोई पूछते है जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जाने। अपने को आत्मा ही नहीं समझते हो तो मुझे फिर क्या जाने। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वे बचता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं रावण राज्य, इससे तुम्हारे विक्रम बन जाते हैं, क्योंकि हर कर्म तुम्हारा विक्रम ही बन जाता है। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाता हूँ। हमें नहीं पता था कि कौन से कर्म विक्रम बनते हैं या कैसे अकर्म बनते हैं, कैसे सुकर्म बनते हैं। ये सारी बात बाबा ने मुरलियों में समझाई है ना। उसको याद रखना होता है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विक्रम हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते कि कैसे कर्म अकर्म, कैसे कर्म विक्रम और कैसे कर्म सुकर्म। गीता पाठी भी ये नहीं समझा सकते। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता ही नहीं है। भगवानुवाच कह दिया, लेकिन भगवान कौन है ये तो पता कर लो, तब तो पता चले कि उन्होंने कहा क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज का वरदान, सदा बाप के अविनाशी
और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। वाटरप्रूफ कपड़े पे पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता। ऐसे नहीं माया नहीं आती, पर उन पे वार ही नहीं कर सकती माया, वो खुद ही भाग जाती है। क्योंकि जैसे वाटरप्रूफ पे बूंद नहीं टिकती तो बारिश में ही उसका यूज होता है, लेकिन टिकती नहीं है बूंद। तो माया प्रूफ भी अगर आपको बोलना है तो माया ना आए ऐसा तो नहीं होता, लेकिन माया असर नहीं कर सकती। उनकी कर्म ऐसे नहीं होंगे कि माया के वशीभूत हो। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए बस एक बार, वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। जैसे किसी के प्यार में फंस जाते हैं ना, किसी ने किसी की तारीफ की, किसी ने किसी को ये कहा तुम तो ये हो, तुम तो ये हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ हाय बेचारा बेचारी, एक दूसरे के बस उसमें अल्पकाल के उसमें कि अरे मुझे तो यही समझने वाला मिला है, कोई आज तक समझा ही नहीं है। फंस जाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्यार का टेस्ट ही नहीं लिया है। वही फंसते हैं। जिसने भगवान के प्यार का टेस्ट ले लिया, इतनी मीठी चीज जिसने स्वीकार कर ली, वो क्या ऐसे मना ऊपर आर्टिफिशियल शुगर को क्या समझेगा भाई। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए, अनुभवी चाहिए ना इसके जो अनुभवी बन गए वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। संसार में एक बाप और मैं, बस तीसरा कोई है ही नहीं। आज का स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है।